नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है जहां मैं हिस्ट्री, साइंस और इससे रिलेटेड वीडियो बनाती हूं। और आज मैं ज्ञानवापी की बातें करने जा रही हूं। एक मस्जिद जिसका हिंदू नाम है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास खड़ी है, जो हिंदुओं के लिए पवित्रतम शहरों में से एक है। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं, और यह एक प्राचीन कुआं है जिसे भगवान शिव ने खुद खोदा था। लेकिन इस पवित्र स्थल पर मस्जिद कैसे बन गई और इसके चारों ओर विवाद क्यों है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार ज्ञानवापी लिंगम का मूल घर था, जिसमें भगवान शिव की ब्रह्मा सृष्टि के देवता द्वारा स्थापित की गई थी। यह लिंगम भगवान शिव के कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता था और कहा गया था कि यह शाश्वत और अश्विनी है। पहला मंदिर जो लिंगम के चारों ओर बनाया गया था, उसका नाम आदि विश्वेश्वर था, जिसका अर्थ है दुनिया के पहले भगवान। यह एक शानदार संरचना थी जो भारत और उसके बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को अट्रैक्ट करती थी। हालांकि यह मंदिर फॉरेन इन्वेडर्स के हमलों से बच नहीं सकी, जिसने हिंदू भगवानों और मंदिरों को नष्ट करने की इच्छा रखी थी। पहला रिकॉर्डेड आदि विश्वेश्वर का नाश 1194 ईस्वी में कुतुब उद्दीन ऐबर द्वारा किया गया था, जो मोहम्मद गोरी के एक जनरल थे जिसने नॉर्दर्न इंडिया को जीत लिया था, जिसने मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई, जिसे उसकी बेटी के नाम पर रजिया मस्जिद कहा गया। लेकिन यह मंदिर की इतिहास सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। गुजरात के एक समृद्ध व्यापारी ने सुल्तान इल्तुतमिश की अनुमति से मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जो कि अकबर के शासक थे और जिन्होंने अपने सामर्थ्य के साथ धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया। इस मंदिर के लगभग 3 सदी तक टिका, तब तक कि उसे 15वीं और 16वीं सदी में हुसैन शाह शर्की जौनपुर के एक सुल्तान या सिकंदर लोदी दिल्ली के एक सुल्तान ने फिर से नष्ट नहीं किया। मंदिर को फिर से जीवंत करने वाला व्यक्ति राजमान सिंह था, एक राजपूत राजा और अकबर के वफादार महान सेनापति, जिन्हें अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। मानसिंह ने 1585 ईस्वी में एक बड़े मंदिर का निर्माण किया, जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स और डोम्स थे। उन्होंने ज्ञानवापी कुआं को भी रिकंस्ट्रक्ट किया और उसके चारों ओर सीढ़ियों और आर्चेस को जोड़ दिया। यह मंदिर विश्वेश्वर या विश्वनाथ नाम से फेमस हुआ। ज्ञानवापी के इतिहास में सबसे दिलचस्प घटना 1969 ईस्वी में घटी, जब औरंगजेब शाहजहां के छठे बेटे और उत्तराधिकारी ने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर मस्जिद बनाने का निर्णय लिया। औरंगजेब ने म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, फेस्टिवल्स और अदर फॉर्म ऑफ आर्ट्स और इंटरटेनमेंट्स को अन इस्लामिक मानता था और उसको बैन किया था। औरंगजेब एक डिवोटेड मुस्लिम था जो लोगों पे इस्लामिक लॉ और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी थोपता था। उसने नॉन मुस्लिम्स पर भारी टैक्स को लागू किया और कई हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया। औरंगजेब की हिंदू मंदिरों के खिलाफ यह अभियान उसका स्ट्रेटजी था, जो अपने इनेमीज को वीक करने और अपने वास्ट एम्पायर पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए था। उसका मानना था कि मंदिरों को नष्ट करने से हिंदुओं की मनोबल कम होगी और वे उसके शासन में समर्पित हो जाएंगे, और वह यह भी चाहता था कि उसके साम्राज्य से हिंदू कल्चर और उनके हिस्ट्री के किसी प्रमाण को मिटा दिया जाए। औरंगजेब ने अपने जनरल अब्दुल नबी खान को वाराणसी भेजा और विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। जनरल ने निर्दयता से उसके आदेशों का पालन किया और उसने मंदिर की मूर्तियों, स्तंभों, दीवारों, छतों और फर्शों को तोड़ दिया और मस्जिद के निर्माण के लिए उन्हें बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल किया। उसने मंदिर के नीचे सीढ़ियों के नीचे लिंगम को उतार कर दफन कर दिया। उस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी रखा गया, जिसे सड़क के पास का कुआं कहा गया था। उसमें 3 डोम्स और 2 मीनारें थी, जो शहर की स्काईलाइन पर शिखर बन जाती थी। उसमें पर्शियन में लिखी गई नामाएं थी, जो औरंगजेब और उसके धर्म की प्रशंसा करती थी। मस्जिद और उसकी उस्तादी को सो कॉल्डता की प्रतीक थी, लेकिन वह उसकी उत्पीड़न और असहमति की याद दिलाती थी। औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने के बावजूद हिंदू श्रद्धालु स्थल की पूजा करने में जारी रहे। हिंदू का यह मानना था कि लिंगम अभी भी जीवंत है और प्रभावशाली है। हालांकि यह मस्जिद के नीचे दफन किया गया था, लेकिन वे विश्वेश्वर मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन के लिए विजिट करते रहे। उन्होंने ज्ञानवापी कुआं से मंदिर में जाने वाले एक गुफा भी खोदी और वहां धार्मिक आयोजन किए।
18वीं सदी में मराठे महाराष्ट्र के एक हिंदू योद्धा और शासक थे। मुगल शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उठे और हिंदू पवित्र स्थल को मुस्लिम नियंत्रण से मुक्त करने का प्रयास किया। वे 1737 ईस्वी में वाराणसी को कब्जा किया और मंदिर को उसकी मूल स्थल पर पुनः निर्माण करने की आयोजन बनाई। हालांकि उन्हें अवध नवाबों के विरोधों का सामना करना पड़ा, जो मुगलों के साथ बैठे थे और वे मस्जिद की रक्षा करते थे। नवाबों ने मस्जिद की रक्षा की और मराठों को उसे नष्ट नहीं करने दिया। तब मराठे ने तय किया कि मस्जिद के पास एक नई मंदिर बनाने का निर्णय लिया जाए, जिसे उन्होंने स्थानीय ब्राह्मण से खरीद कर लिया। वे लिंगम को भी मस्जिद से निकालकर इस नए मंदिर में रख दिया। यह नया मंदिर 1777 ईस्वी में पूरा हुआ और उसका नाम अन्नपूर्ण या काशी विश्वनाथ रखा गया, जिसमें भगवान शिव की सधार्मिणी पार्वती के 2 पहलुओं के आधार पर यह नया मंदिर हिंदुओं श्रद्धालुओं के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गई। लेकिन यह उनकी पुराने मंदिर स्थल के प्रति आसक्ति को नहीं बदल सका। 19वीं सदी में ब्रिटिश ने वाराणसी पर कब्जा किया और शहर पर अपने नियम और विधियों को लागू किया। वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच शांति और क्रमबद्धता की देखभाल करने के लिए कोशिश करते थे और वे धार्मिक स्थलों पर किसी परिवर्तन या विवाद की इजाजत नहीं देते थे। वे मस्जिद और मंदिरों के बीच एक दीवार भी खड़ी किए, जो उन्हें भौतिक और प्रतीकात्मक रूप से अलग करती थी। हालांकि यह इंडिपेंडेंट इंडिया में फिर से कंट्रोवर्सी में होने के लिए तैयार थी। 1991 में कुछ हिंदू एक्टिविस्ट ने एक सिविल कोर्ट में लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद हिंदू मंदिर स्थल पर बनाई गई है और उसके हटाने की मांग की। उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर हिंदू कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शन के एविडेंस प्रेजेंट किए, जिनसे उन्होंने कहा कि यह मस्जिद मंदिर के मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस मामले ने एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, जिसमें रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, हिस्टोरियंस, लॉयर्स और मीडिया शामिल हुए। इसकी तुलना अयोध्या में एक मस्जिद के एक अन्य कंट्रोवर्सी से भी की गई है, जिसे 1992 में हिंदुओं के मॉब्स ने ध्वस्त कर दिया था, जिससे पूरे इंडिया में कम्युनल राइट्स और वायलेंस हुई थी। ज्ञानवापी मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। यह एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है, जो भारत की रिलीजियस डाइवर्सिटी के और विवादित इतिहास को दर्शाता है। तो यह थी ज्ञानवापी की हिस्ट्री, एक हिंदू नाम वाली मस्जिद जो वाराणसी में एक मंदिर के पास खड़ी है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें फेथ, पावर, डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन की है, जो 8th सेंचुरी से अधिक का है। यह भारत की रिलीजियस डाइवर्सिटी के कॉन्फ्लिक्ट, कोएग्जिस्टेंस और कंट्रोवर्सी का है, जो भारत के प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप देती है। और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाना चाहिए या प्रिजर्व किया जाना चाहिए? आपको लगता है कि भारत को अपनी रिलीजियस हेरिटेज और डाइवर्सिटी को कैसे डील करना चाहिए? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिस्ट्री, साइंस और इससे रिलेटेड और वीडियो मिल सके। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।